बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 28 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी। और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपनी एंट्री फिलअप करनी है। विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना, और डेट क्या है 7 सितंबर 2020। ओके। और बच्चों, जो ये गद्यांश मिला है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वाली वर्कशीट में। तुम्हें पता होना चाहिए सालिम अली कौन थे। वो बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे और हमने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि उनकी आत्मकथा भी थी फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, चलो हम आज का गद्यांश अपना स्टार्ट करते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। कहने का मतलब ये है कि बचपन के दिनों में एयर गन से एक नीलकंठ की गौरैया गिर जाती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि सालिम अली है कि वो एक पक्षियों की तरफ नए नए रास्ते खोज निकाल पाए, जिससे ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते से कभी भी नहीं भटके, बल्कि ऊंचाइयों की तरफ ही ऊंचाइयों की तरफ ही उभरते रहे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। देखो बच्चों, नैसर्गिक होता है प्राकृतिक। जो लॉरेंस थे, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, लॉरेंस भी बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। जबकि लॉरेंस के बारे में पूछा भी गया रिपोर्ट के लिए कि उनकी पत्नी से पूछा गया कि वो लॉरेंस के बारे में कुछ बताएं, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने शब्दों में लॉरेंस का बखान नहीं कर सकती, बल्कि हमारे से ज़्यादा गौरैया जानती है। ठीक है, गौरैया मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में बता पाएगी। ओके, तो ऐसे ही जो सालिम अली है वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की सुनिए में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखो बच्चों, सालिम अली जो थे वो एक बहुत अथाह सागर का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वो इस तरीके से इस संसार के अंदर बने। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है यायावरी। यायावरी का मतलब होता है घुमक्कड़ स्वभाव का, सदा घूमने वाला। और सालिम अली किसके लिए घूमते थे? उनके भ्रमणशील स्वभाव मतलब उनका जो स्वभाव था वो हमेशा घूमते रहते थे, लेकिन किसकी खोज में? पक्षियों की खोज में। आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी भी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सालिम अली है वो अपनी दूरबीन से पक्षियों को खोजते रहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं पक्षी दिख जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि वो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ स्वभाव के थे, पक्षियों को खोजते रहते थे। ओके, जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अब यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि जब तक सालिम अली वापस नहीं आ जाते तो क्या हम उन्हें मान लें कि वो यहाँ से चले गए हैं? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब यहाँ पे फिर लेखक कहता है कि इसकी सालिम अली क्या तुम लौट पाओगे, क्योंकि मेरी आंखें क्या हैं, नम हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट ये कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें करवाती हूँ। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन आंसर देती हूँ इसके। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान है। जटिल प्राणियों के लिए क्या थे? सालिम अली एक पहेली बनकर रह गए थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया? देखो बच्चों, ये हम पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया ने उनको पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। जब बचपन में एयर गन से गौरैया जब उन गिर जाती है तो उनके बारे में उनको क्या हुआ कि उससे वो ज़्यादा प्रेरित हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनना से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से आशय यह है कि सालिम अली केवल अपने आसपास के ही प्रकृति तक नहीं रुके, बल्कि वे निरंतर पूरे जीवन भर भ्रमण करते रहे और पक्षियों के बारे में और ज़्यादा पता लगाते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक की आंखें नम इसलिए हैं क्योंकि सालिम अली अब इस दुनिया में नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें क्या लिखना था बच्चों? इनके मीनिंग लिखने हैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 में यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़ स्वभाव या सदा घूमने वाला। और उसके बाद है डिगना का मतलब हिलना या डिग न रहना।
उसके बाद है नैसर्गिक। नैसर्गिक होता है सहज, स्वाभाविक या प्राकृतिक। ओके, आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है मेरे प्यारे बच्चे। सारे बच्चे अपनी वर्कशीट टाइम से कंप्लीट करिए और अपना काम भेजिए। ओके।